बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स इस वक्त जा रही है जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बात रात के मनवा ली और इमरान खान से मुलाकातों पर जुज़वी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। और एक मुलाकात इमरान खान साहब से हो चुकी है, दूसरी मुलाकात आज होनी है, जिसमें ज़ाती मुआलिज भी होंगे और एक फैमिली मेंबर और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर लीडर भी इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा, जिसके बाद ये जो सीज़ फायर है ये शायद आगे बढ़ सके। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की काल मौखर की है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाएगा और रिवाइज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर 18, 19 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद का रुख करेगी। उसकी वजह यह है कि जो तनाज़ा है वो अभी तक मौजूद है, वो तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए लगाई गई कि आइनी तरामीम जो कि गैर आइनी है उनको मंजूर करवाने की बहुत जल्दी है हुकूमत को, और ख़ास तौर पे शहबाज सरकार और जरदारी सरकार को। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और वो ये बता भी चुके हैं कि उन पर रावलपिंडी का बहुत प्रेशर है। रावलपिंडी वाले चाहते हैं कि ये आनन फानन तरामीम जो है वो मंजूर करवाई जाएं और हमारे लिए रास्ते हमवार किए जाएं। लेकिन वो तरामीम बहुत ही ज़्यादा गले की हड्डी बन गए हैं, ना उगली जा रही हैं ना निगली जा रही हैं, क्योंकि एक दफ़ा बड़क मार बैठे हैं और वो बड़क जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास, खुसूसी कमेटी भी बनी हुई है, फिर ज़ैली कमेटी भी बनी हुई है, कई उसके इजलास हो चुके हैं और कल जो इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस में वो भी बेनतीजा रहा। और 2-2.5 घंटे की मगजमारी के बाद जो उस इजलास का इख्तिताम हुआ वो लड़ाई झगड़े पर हुआ, तू तड़ाक पे हुआ, तलख कलामी पे हुआ, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक सियासी जमात के दरमियान ये झगड़ा हुआ। और आपको मालूम है कि ऐसे झगड़े जो हैं वो करवाए जाते हैं, और जहाँ पे खुद गवर्नमेंट ने ना आना हो तो वो अपने किसी इत्तेहादी को आगे कर देती है। तो इसी तरीके से ये कल जो है वो पार्लिमानी कमेटी में ये झगड़ा हुआ और जिसकी तस्दीक उमर अयूब खान साहब ने भी कर दी, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि अभी भी इस वक्त तक भी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई मुसव्वदा नहीं है और ना ही उन्होंने हुकूमती मुसव्वदा जो है किसी के साथ शेयर किया। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा मौजूद है, मौलाना फजल रहमान साहब का मौजूद है, ANP का मौजूद है, और जहां जो हुकूमत का है वो नहीं है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि अब ये ज़ुबान ज़द आम है बात, अब हुकूमत खुद मान चुकी है। तो इसलिए इसके अलावा कोई और क्या कहेगा जब हुकूमत खुद ही कह रही है कि ये मुसव्वदा तो हमारा है ही नहीं, ये तो हमें वहाँ से आता है और हम भी मजबूर हैं, लिहाजा हमारी बात मान ली जाए। बिलावल साहब कहते हैं कि हम भी मजबूर हैं, हमारी बात मान ली जाए, हमारी मजबूरी का एहसास करें। मौलाना साहब को भी यही बता रहे हैं, लेकिन फिल वक्त किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पहली खबर तो ये है, और ये तरामीम मंजूर होती हुई भी नज़र नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2 जी, हुकूमत के पास अददी अक्सरियत तो थी ही नहीं, अब उसके अपने सरकारी अरकान जो के हैं, नून लीग के अरकान, वो भी गायब हो रहे हैं। सेनेटर भी गायब हैं कुछ और MNAs भी गायब हैं। लिहाजा ये टाएं फिश के अलावा और कुछ भी नहीं है। और शंघाई कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म होगी तो उसके बाद ये फील्डिंग जो है, पॉलिटिकल फील्डिंग, ये दोबारा से नए सिरे से सेट की जाएगी, क्योंकि अब ये जो सारे का सारा हुकूमती ढांचा है, शहबाज सरकार और मरीम सरकार, ये सारी की सारी सरकारें जो हैं वो रावलपिंडी GHQ के लिए वबाले जाल बन चुकी हैं और ये उनके एक लाइबिलिटी बन चुकी हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले दिनों में जब ये प्रेशर मजीद बढ़ेगा तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और मिलिट्री लीडरशिप ने इनका बोझ नहीं उठाना और वो इनसे जान छुड़वाने की खुद ही कोशिश कर लेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो उनको भी पता है और बाकी दुनिया को भी पता है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक वाक़या सुनाया तकरीर करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं किसी आलमी फोरम में मौजूद था, तो वो पूछते हैं कि आपके यहाँ हुकूमत किसकी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा एम्बैरसिंग था और ताज्जुब था, और मैंने ला हौला वला कुव्वता पढ़ा और उनको कहा कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत है। तो आगे से वो हंस दिए कि नहीं, हमने ये पूछा है कि वहाँ पे हुकूमत किसकी है। तो ये आलमी सतह पे भी हम एक बन चुके हैं, एक मजाक बन चुके हैं। बहरहाल
یہ تو ہوتا رہتا ہے جی۔ دوسری جانب پچھلے دنوں ایک جناب رؤف حسن صاحب بہت ہی سینئر سنجیدہ دانشور ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور انفارمیشن سیکٹری انفارمیشن ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے معتمد ہیں رؤف حسن صاحب، ان پہ حملہ بھی ہو چکا ہے، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، وہ زیر عتاب بھی رہے اور ہاسپٹل میں بھی رہے، سب کچھ۔ تو ان کا جی موبائل جو ہے وہ دوران حراست ان کا لے لیا گیا، اس کا پاسورڈ پوچھا، انہوں نے پاسورڈ دے دیا، تو اس کے بعد پھر خبریں چلوائی گئیں اس فون سے ڈیٹا لے کے، اور واٹس ایپ پہ جو چیٹ ہوا تھا وہاں سے نکالتے تھے اور خبریں چلوائی گئیں۔ خبریں یہ چلوائی گئیں کہ جناب ان کا وہ انڈیا کے ساتھ رابطے ہیں، ان کے کیا رابطے ہیں جی، کہ انڈیا کے جرنلسٹوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، انڈیا کے تھنک ٹینکس جو ہیں ان کے ساتھ رابطے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا رؤف حسن صاحب نے کہ جی میں سیکٹری انفارمیشن ہوں، عمران خان صاحب کا ترجمان ہوں، تو میرے جرنلسٹوں کے ساتھ رابطے نہیں ہوں گے تو پھر اور کس کے ساتھ ہوں گے؟ لیکن ان کو انڈین ایجنٹ بھی بنا دیا گیا، ان کو یورپ کا ایجنٹ بھی بنا دیا گیا، ان کو مغرب کا ایجنٹ بھی بنا دیا، اس بنیاد پہ کہ ان کے فون میں ان کی چیٹ ہے، انہوں نے واٹس ایپ میسیجنگ کی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ جرنلسٹوں کے ساتھ، غیر ملکی جرنلسٹوں کے ساتھ۔ کل ایک تصویر چھپی بڑی دھواں دھار قسم کی، اور وہ ہے جاتی عمرہ کی شاہی پیلس کی، نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، اور ساتھ ان کے برکھا دت بیٹھی ہیں، اور برکھا دت بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں بھارت کی، اور وہ بیٹھی ہیں اور جاتی عمرہ میں موجود ہیں، گپ شپ لگا رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ سمجھا تو یہ گیا کہ ان کو وہ آئی ہیں شنگھائی کانفرنس کے لیے، تو پتہ چلا کہ شنگھائی کانفرنس کے لیے جن 30-40 جرنلسٹوں نے آنا تھا بھارت سے، پاکستان نے صرف 13-14 جرنلسٹوں کو ان کو ویزا دیا تھا، اور برکھا دت اس میں شامل نہیں تھیں۔ اور پھر نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ یہ جو ویزا ہے یہ میاں صاحب کی ریکویسٹ پہ، سفارش پہ ان کو دیا گیا ہے، اور برکھا دت کو۔ تو وہاں پہ انہوں نے بتایا جی، برکھا دت نے خود ہی بتایا کہ میاں صاحب کے ساتھ کافی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ مس کرتے ہیں مودی سرکار کو، مودی صاحب کو، اور ان کی خواہش ہے کہ بہت جلد نریندر مودی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ تو اسی کی طرح سنجے جندال بھی بغیر ویزے کے آئے تھے اور مری میں مل کے گئے تھے، پھر نریندر مودی خود جو ہیں وہ آئے تھے، مریم صاحبہ کی بیٹی کی شادی تھی یا بیٹے کی شادی تھی، ہاں بیٹے کی شادی تھی جی، اس پہ آئے تھے، تو وہ بھی بغیر ویزے کے آئے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رؤف حسن صاحب تو غدار ٹھہرے اور باغی ٹھہرے اور غیر ملکی ایجنٹ ٹھہرے، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جو خبریں چلواتے رہے اور موبائل فون سے ڈیٹا نکال کے کسی کی پرائیویٹ گفتگو نکال کے چلواتے رہے؟ تو فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اس وقت چونکہ وہ راج دلارے ہیں اور وہ سب کچھ ان کا سب کچھ جائز ہے، لیکن اگر رؤف حسن یا پاکستان تحریک انصاف کا یا کوئی جو ان کا لائک مائنڈڈ اس وقت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے غدار ٹھہرے ہیں اور ان کے مقدمات بھی درج چل رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر ہے لاہور سے، اور لاہور کا معاملہ کافی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے جی، کیونکہ طالبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پنجاب کالج لاہور میں یہ واقعہ ہوا، اور پہلے تو اس واقعے کو 2-3 دن دبایا جاتا رہا، اور پھر نہ صرف دبایا جاتا رہا بلکہ دھمکایا جاتا رہا، لیکن جب طلبہ نے اور طالبات نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ اس طریقے سے حل نہیں ہو رہا، اور پھر ان کے والدین کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی، اور کل پھر احتجاج ہوا، اور جو احتجاج ہوا تو اس کے بعد جو ظلم کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر حیرت انگیز طور پہ بجائے اس کے کہ مرہم رکھی جائے اور درندوں کو پکڑا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں، اس میں جو ایک پولیس آفیسر ہیں ڈی آئی جی، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں، ابھی تو ہمارے پاس کوئی درخواست ہی موصول نہیں ہوئی، یہ تو اس طرح سے ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو پولیس افسر ہیں یہ کیوں ساری چیزیں دبا رہے ہیں، تو پتہ چلا جی کہ یہ تو جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تو اس وقت یہ ان کے ڈپٹی چیف سیکورٹی آفیسر تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، تو اس لیے وہ جو بھی کل کہہ رہے تھے وہ اپنی چیف باس سے کی اجازت سے ہی کہہ رہے تھے، اور وہ جہاں جو اوپر سے آیا انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ تو اس لیے اب
क्योंकि कल सारा दिन ये कोशिश की जाती रही, तालिबात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तलबा को भी बनाया गया। 30 तालिबात जो जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंचे, उसके बाद गेट बंद कर दिए गए। फिर कहा गया कि ये हुआ नहीं वाक़या, और वज़ीर तालीम ने कहा कि बिल्कुल हुआ है, हम उल्टा लटका देंगे। लेकिन आखिरकार जी मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, और फिर आज 12 बजे तलबा और तालिबात ने दोबारा से उन्होंने कहा जी कि ये एहतजाज हम जारी रहेगा। आज 12 बजे एहतजाज होगा और भरपूर होगा, और लाहौर के तालीमी इदारे जो दीगर हैं उनके तलबा और तालिबात भी उसमें शरीक होंगे, और हम इस इशू को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कल कॉलेज के अंदर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, सिक्योरिटी गार्ड्स का लाठीचार्ज हुआ, और आंसू गैस फेंके गए, फेंटा लगाया गया, जख्मी किया गया, और फिर तलबा और तालिबात ने अपने खून से जो है वो दीवार पे ये अपनी डिमांड्स लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अब लगे ऐसे रहा है कि जिस तरीके से इस पे मट्टी डाली जा रही है सारे वाक़े पे, और उसमें जो इत्तलात आ रही हैं कि जनाब ये कोई बड़ा वाक़या इसमें से बरामद होगा, और बड़े हो सकता है कुछ नामवर लोग जो हैं वो भी इसके नरगे में आ जाएं, और कोई छुपे हुए लोग जो हैं वो भी इस दरिंदगी में मंजर आम पे आ जाएं। उसकी रीज़न ये है कि इस वाक़े की जो सीसीटीवी फुटेज है वो कॉलेज इंतज़ामिया ने मुबैना तौर पर ज़ाया कर दी है या छुपा ली है, क्योंकि तलबा और तालिबात ने कल इस बात पर भी इसरार किया कि वो फुटेज किधर है, वो क्यों नहीं, अगर आप बिल्कुल हैं, इनोसेंट हैं और आप इसमें शामिल नहीं हैं, तो ये कोई कॉलेज इंतज़ामिया में से तो किसी ने नहीं किया था, ये तो एक गार्ड ने किया था, और उस गार्ड को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये एक दिल को मानने वाली बात नहीं लगती। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। फिर बिलाखिर जो डीआईजी के ज़रिए बोल रहे थे, सरकार बोल रही थी कि ये वाक़या हुआ ही नहीं। अब एक कमेटी बना दी गई है, और 7 रुकनी कमेटी बनाई है, 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये कमेटी की मामला नहीं है, इस पे एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर हो के उसके बाद फिर आगे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पहले कह रहे थे कि वालिदैन नहीं आए, और न ही लड़की वो मंजर आम पे आई है, मुतासरा बच्ची जो है। अब कहते हैं कि जी वो भी आ गए हैं, उनसे भी राब्ता हो गया, सब कुछ हो गया है, और दूसरी जानिब उनको दबाने की भी कोशिश की जा रही है, ज़बरदस्ती सुलह करने की भी कोशिश की जा रही है कि आप इनकारी हो जाएं कि ये वाक़या हुआ ही नहीं है। फिर कहा गया कि जी वो गार्ड भी गिरफ्तार हो गया है। बहुत सारे इबाम हैं, और ख़ुद जो पंजाब हुकूमत है उसकी अपनी हरकतों की वजह से वो इसमें गिल्टी लग रहे हैं, और उनके ऐसे लग रहा है कि वो उनका मुंह जो है वो इसमें काला हुआ हुआ है। तो बहरहाल देखते हैं कि आज क्या होता है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि हमने देखा कि जो सियासी मुखालफिन हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, रहनुमाओं हैं, उन पे तो एफआईआर गद्दारी की, बगावत की, दहशतगर्दी की, कत्ल की, इक़दाम कत्ल की, वो फ़ौरन दर्ज कर दी जाती है। जबकि ये वाक़या हुआ और सैकड़ों तलबा और तालिबात सड़कों पे निकले और कॉलेज में निकले, एहतजाज किया, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, इसके लिए हम 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है, वो तहकीकात करके बताएगी कि ये हुआ भी है या नहीं हुआ। यह है सिचुएशन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।